नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। स्पीच डेवलपमेंट के 7 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 8वां भाग पढ़ेंगे। बालकों की भाषा सामग्री की विशेषताएं। आज जो हम भाग 8 पढ़ रहे हैं, भाग 8 में हम पढ़ रहे हैं बालकों की भाषा सामग्री की विशेषताएं। सबसे पहला है आत्म केंद्रित भाषाएं और फिर है प्रश्नों की अधिकता, शब्दों की पुनरावृत्ति, भावनात्मक भाषा और सामाजिक भाषा। बच्चों, जब बालक स्पष्ट उच्चारण करना और छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है ना, तब उसकी भाषा में कुछ खास चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिसे कि हम बाल भाषा सामग्री भी कह सकते हैं। बालक की भाषा से ये सरलता से समझ सकते हैं हम कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में किस तरह का विचार रखते हैं, उनके संवेग किस प्रकार से हैं और उनका शब्द भंडार कितना है, वे किस तरह से वाक्य निर्माण एवं वाक्य संरचना करते हैं, वे दूसरों की तुलना अपने से किस तरह से करते हैं आदि। तो ये जो चीज़ें वो इकट्ठी करते हैं और जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं ना, उसको हम कहते हैं बालकों की भाषा सामग्री की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है आत्म केंद्रित भाषा। प्रारंभ में बच्चा स्वयं प्रेमी होता है। वो अपने कपड़े, खिलौने, किताबें, पेंसिल, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है और दूसरों से बातचीत करने में अपनी ही खुशियों का प्रदर्शन करता है। उनकी भाषा में मैं, मेरा, मुझको, मेरे पापा मम्मी, मेरा टॉय, मेरा डॉग, मतलब सब कुछ मेरा है ना, इन शब्दों की बहुलता बहुत अधिक होती है और वो दूसरे व्यक्तियों से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करता है। वो केवल अपने ही बारे में बताता है और अपने ही बारे में बोलता रहता है ना। लेकिन बच्चों, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो दूसरों के बारे में भी बातचीत करता है, परंतु तब भी उनकी बातों में मैं, खुद की बातों का भाव ज़्यादा झलकता है और वो अपनी बातचीत में आज्ञासूचक और प्रश्नसूचक शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की अधिकता के बारे में। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनको दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबके बारे में जानना होता है और सबको जानने की उत्सुकता रहती है। वो हर एक चीज़ को छू करके, देख करके जानना चाहते हैं और नए वातावरण में समायोजन से पहले वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। बच्चों, उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं जिसके वे समाधान चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, शिक्षकों से और कई तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। कई बार तो बच्चों ऐसा भी होता है कि बच्चों के प्रश्न इतने अधिक जटिल होते हैं कि माता पिता और शिक्षक भी सही उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि के जो बालक होते हैं बच्चों, वो मंद बुद्धि के बालकों की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछते हैं। अतः बालकों के बातचीत में प्रश्नों की अधिकता रहती है और कई बार बालक क्या करते हैं, जब देखते हैं कि पेरेंट्स बिजी हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी वो किसी भी चीज़ से लेकर के प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आत्मकेंद्रित भाषा और प्रश्नों की अधिकता, ये दो विशेषताएं बच्चों हमने पढ़ ली है। अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं, वो है शब्दों की पुनरावृत्ति। जब भी बालक बोलना सीखता है तो प्रारंभ में क्या करते हैं कि एक ही शब्द को कई बार दोहराता है। इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों? इसका कारण होता है उनके भीतर शब्द भंडार की कमी होना और वो वाक्य निर्माण नहीं कर पाते हैं। साथ ही बालक की आयु भी कम होती है तो वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, तो उनके पास जो शब्द है वह उन्हीं का प्रयोग करते हैं। डेविस ने अपने अध्ययन में ये पाया बच्चों कि छोटे बालक जब किसी वाक्य को बोलते हैं तो उसके द्वारा बोले गए 4 शब्दों में से वह एक शब्द को अवश्य ही दोहराता है। और इसका प्रमुख कारण क्या होता है? क्योंकि वो बातचीत में कुशल नहीं होते हैं,
विचारों को तीव्रता से व्यक्त करना नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में बालक ये नहीं समझ पाता कि उसे आगे क्या बोलना है, तो वो क्या करता है, तुरंत जो उसने पिछले शब्द बोले ना उन्हीं को रिपीट करता है और पुनरावृत्ति करता है। अब हम बात करते हैं भावात्मक भाषा के बारे में। बालक बातचीत करते समय अपने संवेगों को अपने हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करता है। यदि बालक खुश होता है तो बोलते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, दुखी होता है तो रोते हुए बोलता है, दुखी होकर के बातचीत करता है। तो बालक के अंदर जो भी संवेग है उस समय, जैसे कि क्रोध, प्रशंसा, भय, घृणा, निराशा, खुशी आदि का भाव क्लियर हमें उसके चेहरे से, उसके हाव भावों से परिलक्षित होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिकृत भाषा के बारे में। यहाँ सामाजिक लिखा है, सामाजिकृत आप इसे समझें। जब बालक में आत्म केंद्रित भाषा का बहुत अच्छे से विकास हो जाता है तो धीरे धीरे वे सामाजिकृत भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। अब वे बड़े हो जाते हैं और दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से वो अपनी बातों, विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। पहले तो क्या होता था, वो स्वयं सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ वे स्वयं से हटकर अन्य विषयों पर भी बात करते हैं, जैसे स्कूल के दोस्तों के बारे में, रेडियो, टीवी सीरियल्स के बारे में, एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में, एनिमल्स के बारे में। इतनी सारी बातें बच्चे करने लग जाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा बालकों की भाषा सामग्री की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमने आत्मकेंद्रित भाषा, प्रश्नों की अधिकता, शब्दों की पुनरावृत्ति, भावात्मक भाषा और सामाजिकृत भाषा के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं बच्चों वाणी दोष के बारे में। बच्चों, वाणी दोष क्या है? जब बच्चा प्रारंभ में बोलना सीखता है ना, तो उसका मस्तिष्क के जो वाणी केंद्र और स्वर यंत्र होते हैं वो इतने अधिक विकसित और परिपक्व नहीं होते हैं कि वो क्लियर उनका उच्चारण कर सके। तो उसकी जो बोली होती है, जो उच्चारण होता है, अस्पष्ट, अशुद्ध और अपूर्ण होता है। तो बोलते समय हकलाता भी है, तुतलाता भी है। लेकिन ये अवस्था कब तक चलती बच्चों? 4 वर्ष तक। लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चा हकलाता है और तुतलाता है तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि उसका वाणी दोष जीवन पर्यंत बना रहे। वाणी में, बोलने में किसी भी प्रकार का दोष होना वाणी दोष कहलाता है। वाणी दोष को बच्चों मुख्यतः जनरली क्या होता है बच्चों, कि लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा जो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है ना, वो वाणी दोष है। लेकिन विशेष अर्थों में इसका प्रयोग अशुद्ध वाणी से, या हम कह सकते हैं सभी प्रकार के दोष और विकारों के लिए वाणी दोष वर्ड का प्रयोग किया जाता है। वाणी दोष को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है बच्चों। उच्चारण में दोष, शब्दों के अर्थ संबंधी दोष और वाक्य रचना में दोष। जब बालक लगभग 1.5 से 4 वर्ष तक का होता है और बालक के शब्दों के उच्चारण में गलती होती तो वो बात समझ में आती है। और अगर हम बात करें वाणी दोष का पहला दोष, तो वाणी दोष का पहला दोष ही यही है कि शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाना। ठीक है, इसे आम भाषा में बेबी टॉक की संज्ञा दी जाती है, जो कि बच्चा 1.5 से 4 वर्ष की अवस्था में बोलता है, उसे हम कहते हैं बेबी टॉक। जबकि वो तुतलाता भी है, हकलाता भी है, रुक कर बोलता है, किसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है। तो प्रारंभ में ये तो सब अच्छी बातें लगती है, प्रसन्नता की बातें लगती है। लेकिन यही वो अवस्था होती है जब उन्हें सही उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाता है। और उच्चारण करते समय बच्चों में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे कि बालकों को उच्चारण करते समय कुछ अक्षरों को खा जाते हैं, जैसे क्रीम के स्थान पर कीम बोलना, पार्क को पाक बोलना। ठीक है ना, तो क्या हुआ, कुछ शब्द बच्चे खा गए। एक दोष होता है जैसे कबूतर को क की बजाय त बोल के तबूतर बोलना। ठीक है, घड़ी को घली बोल देना, ड़ को ल बोल देना,
ट को त प्रोनाउंस करना तो टमाटर को टमाटर बोलना, क को त बोलना तो काला को ताला बोलना, तो ये सारे उच्चारण के दोष होते हैं। कई बच्चे बोलते समय संयुक्ताक्षर का उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाते, तो उसमें वो कुछ भी अक्षर जोड़ देते हैं या फिर कुछ को छोड़ देते हैं, या तो जोड़ लेते हैं या छोड़ देते हैं। तो जैसे हम बात करें प्रसाद, है ना, मंदिर में जो हमें मिलता है ना प्रसाद, बच्चे उसको प्रसाद भी बोलते हैं। प्रार्थना को प्रार्थना, अब प्रसाद में तो र जोड़ दिया जो कि आधा था, पूरा कर दिया। प्रार्थना में र आधा था, उसको हटा दिया और वो प्रार्थना हो गया। चंद्रमा को चंद्रमा बोलना, इसी तरह बच्चा आपने कई लोगों को सुना होगा। नाम है रविंद्र, बोलते हैं रविंदर। शैलेंद्र शैलेंदर, तो ये सब क्या है, ये उच्चारण के दोष हैं। बच्चों को कुछ व्यंजन बोलने में कठिनाई होती है तो वो उसको खा जाते हैं, और जब बोलना बहुत अधिक जटिल होता है तो उसका उच्चारण गलत प्रकार से करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, श के स्थान पर स का उच्चारण। जैसे कि किसी का नाम है शांता और वो अपने नाम का उच्चारण करे शांता, तो श के स्थान पर क्या बोला, स। बचपन में अगर इस दोष को नहीं सुधारा जाता है बच्चों, तो बड़े होकर के भी इसको इसी तरह से उच्चारित किया जाता है, और आपने कई जगह ऐसा सुना भी होगा, कई लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा। ण के स्थान पर न का प्रयोग, ड के स्थान पर ड़ का प्रयोग, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उच्चारण के दोष के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो कई बार बालकों का उच्चारण इसमें डिफिकल्ट हो जाता है, तो ओ के स्थान पर यो का प्रयोग करते हैं, अ के स्थान पर य का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जब प्रारंभिक अवस्था होती है तब तो गलत उच्चारण से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर ऐसे बच्चे भावना और कुंठा के शिकार हो जाते हैं, कक्षा में दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि क्या होता है, साथ ही लोग हंस देते हैं। तो इसीलिए माता पिता और शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चों को सही ढंग से बोलना सिखाया जाए। अगली बात है शब्दों के अर्थ संबंधी दोष। प्रत्येक भाषा में बच्चों कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण एक जैसा होता है। ऐसे शब्दों को लिखने और समझने में बालक गलतियां करते हैं, जैसे कि RAIN रेन, REIN रन, REIGN रन, लेकिन तीनों का अर्थ अलग है और उच्चारण करते समय ध्वनि एक प्रकार की निकलती है। इसी प्रकार हिंदी के, जैसे हमने कहा कि एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, कर है तो कर को हाथ भी कहते हैं, काम को करना भी कहते हैं और टैक्स भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों को कि कहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, जब वो ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसको हम कहते हैं शब्दों के अर्थ संबंधी दोष। उसके बाद आता है वाक्य संरचना में दोष। तीसरा प्रमुख दोष है वाणी दोष का कि वाक्य निर्माण करते समय अशुद्ध व्याकरण का प्रयोग करना, जबकि बालक ये नहीं समझ पाए कि कहाँ एक वचन, कहाँ बहुवचन, कहाँ संज्ञा, कहाँ सर्वनाम, लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो इन गलतियों को हम वाक्य संरचना में दोष की गलतियाँ कहते हैं। और बच्चों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चे ही गलतियाँ करते हैं, कई बड़े लोग भी इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं, जिनको कि आपने काफ़ी सुना भी होगा। व्याकरण में त्रुटियां न केवल बालक बल्कि बड़े भी करते हैं, और बालक वाक्यों को बोलते समय कम गलतियां करते हैं, परंतु लिखते समय क्या होता है, उनकी गलतियां बढ़ जाती हैं। जैसे कि है और है, मैं और मैं, है ना, इसका प्रयोग कहाँ और कब कैसे करें वो नहीं समझ पाते जब तक कि उनको अच्छे से क्लियर नहीं किया जाए। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे महाविद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं। इसकी तरह पर बालक लिख सकते हैं कि मेरे महाविद्यालय में
50 विद्यार्थी हैं। अब जो थ के ऊपर जो र लगना है ना ई के साथ, वो गायब हो गया। ठीक है, मेरे पापा शिक्षक हैं के स्थान पर मेरे पापा शिक्षक है। ठीक है, तो यहाँ है और है का अंतर आ गया है। ठीक है, तो बच्चा नहीं समझ पाता है कि कहाँ उसे किसका प्रयोग करना है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर कर सर्वनाम और क्रिया के शब्दों में भी गलती करते हैं और मैं के अंतर में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते हैं। वाक्य संरचना में दोष का प्रमुख कारण क्या है बच्चों? बालक का पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण वाक्य संरचना का एक प्रमुख दोष होता है। माता पिता जिस तरह से वाक्य संरचना करते हैं बिल्कुल बच्चा उसी प्रकार से करना सीख जाता है। माता पिता अगर अशुद्ध बोल रहे हैं तो बच्चा भी अशुद्ध बोलेगा, क्योंकि वो उनका क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। अतः वाक्य संरचना में सुधार के लिए बालकों को प्रारंभ से ही व्याकरण का ज्ञान करवाना चाहिए, ताकि उनका वो प्रयोग अच्छे से करना सीख जाए। कई माता पिता यह सोचकर बालकों को व्याकरण पढ़ाने पर जोर नहीं देते कि बड़ा होकर अपने आप ही शुद्ध पढ़ना लिखना सीख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। यदि प्रारंभिक अवस्था में ही वाक्य संरचना संबंधी दोष को नहीं सुधारा गया ना, तो कई बार जीवन पर्यंत तक ये गलतियां चलती रहती है, बंद नहीं होती है। और त्रुटिपूर्ण वाक्य विन्यास बच्चे करते रहते हैं। और बच्चों बालक जब वाक्य संरचना में दोषपूर्ण व्याकरण का प्रयोग करते हैं ना, तो उसके कई बुरे परिणाम होते हैं। उनका मान स्वाभिमान आहत होता है, उनकी हंसी उड़ती है, उनके व्यक्तित्व विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो कई मनोवैज्ञानिक प्रभाव ऐसे पड़ते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बालक में अगर इस प्रकार के वाणी दोष प्रारंभ में ही सुधार दिए जाए तो बच्चे में वाणी दोष नहीं रहता है और बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता है। अगली क्लास में हम बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।